हम बिहारी है गुरु, हम पे भोलेनाथ का साया है। हम बिहारी है गुरु, हम पे भोलेनाथ का साया है। दुनिया वाले क्या कुछ बिगाड़ेंगे, जिनका रक्षक ही नीलकंठ धारक है, नीलकंठ धारक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को सावन के प्रथम सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज आप सबों के बीच सरप्राइज होने वाले हैं। क्या सरप्राइज होने वाले हैं? तो इस हफ्ता आप सबों के बीच जो हम आज पढ़ाने वाले हैं, इस सप्ताह वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से बहुत ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इस सप्ताह जो होने वाला है वो आपके बीच त्रिकोणमिति द इंड होने वाले हैं, यानी कि 7 दिन के अंदर में ही हम आपको त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे बारीकी से एक एक करके। तो बिना देर किए हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह 8.1 के जो फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूला को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, तब हम इसके अगले वीडियो में जो है ना वह क्वेश्चंस को बनाएंगे। जो 8.1 में क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को फिर से आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर्स होते हैं, त्रिकोणमिति जो चैप्टर्स होते हैं वह टोटल के टोटल जो होते हैं वह समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। यानी कि एक समकोण त्रिभुज का हम निर्माण कर लिए, जिसका ABC भुजा हम लोग ले लिए हैं। ठीक है बाबू, जहां एंगल B जो है ना वह 90 डिग्री होता है। कभी भी आपको एंगल C के अनुसार से यह लंब होता है, यह आधार होता है, और यह जो होता है वह कर्ण होता है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। लंब को P से सूचित किया जाता है, क्योंकि इसका जो स्पेलिंग्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। और आधार को B से यानी कि बेस, और कर्ण को H से यानी कि हाइपोटेनस से सूचित किया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बाबू? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो होते हैं वह होते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, वह होते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है बाबू? तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या बाबू? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आपका यह एक मेन फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया बाबू? यह एक मेन फॉर्मूला हो गया। अगर इसी का आप स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर हटने पर जो बराबर के उस साइड वाले जो संख्या होते हैं, चाहे जो भी अंक होते हैं, वह ब्रैकेट में हो जाते हैं। यानी कर्ण का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूला का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई दो मान आपको दिया हो, तीसरा मान आपको ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपका जो H का जो फॉर्मूला बन गया वह बन गया रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद आपके बीच जो मेन फॉर्मूला है वो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। यानी कि हम अगर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर लिखें तो क्या इसको हम लिख सकते हैं P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको ए भी लिखा जा सकता है, सिर्फ P इक्वल टू, तो जैसे ही P का स्क्वायर हट जाएगा तो रूट में आ जाएगा, यानी H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यह दूसरा का नंबर फॉर्मूला हो गया। अगर आपको P निकालना हो और H और B दिया हो तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रूट अंडर में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपको B निकालना हो, यानी कि आधार निकालना हो, तब आप क्या कीजिएगा? तो मेन फॉर्मूला कौन है बाबू? तो मेन फॉर्मूला H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे बाबू? तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार अगर इसका स्क्वायर घट जाएगा तो फिर यह रूट में आ जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यह आपका हो गया P का फॉर्मूला। तो यह 3 फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है
और H बराबर P बराबर और B बराबर। तो H का जो फॉर्मूला आप निकालने में प्रयोग करेंगे वह रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, P का जो फॉर्मूला का यूज करेंगे वह एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और B का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इस फार्मूला का प्रयोग हम तभी करते हैं जब कोई दो मान आपको दिया हो और तीसरा मान आपको ज्ञात करना है। जैसे कि हमने आपको दे दिया, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको दे दिया H बराबर 18 सेंटीमीटर और B बराबर 12 सेंटीमीटर। तब आपको क्या निकालना है बाबू? तब आपको P बराबर निकालना है। तो P बराबर हम क्या आपके बीच फार्मूला बताए हैं? P बराबर हम आपके बीच क्या फार्मूला बताए हैं? तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच के मान कितना है बाबू? तो एच के मान आपके बीच 18 है, यानी 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर क्या होगा बाबू? तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस 12 का स्क्वायर 144। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 में से 4 गया 0, 8, और उसके बाद हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 180। अब हम 180 का अगर हम वर्गमूल निकालना चाहें तो 180 का लघुत्तम निकालेंगे तो 90, 2 से 45, उसके बाद 3 से 15 तो 45 और 3 से 5, यानी कि दूगो पर एगो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 6√5 हो जाएगा। तो 6√5 सेंटीमीटर क्या निकल गया बाबू? तो 6√5 सेंटीमीटर जो आपको निकल गया वह बी निकल गया। क्या निकल गया बाबू? बी निकल गया। आपको प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे हमने आपको दे दिया H बराबर 18 सेंटीमीटर और P बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तो दिए हुए थे, और P बराबर आपको दे दिए 4 सेंटीमीटर। तब आपको निकालना क्या था बाबू? तो निकालना आपका है B बराबर व्हाट, B आपको निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपके बीच दे दिए, P दे दिए आपको 14 सेंटीमीटर, B दे दिए 17 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है H निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम आपके बीच दे रहे हैं H बराबर 17 सेंटीमीटर, P बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? B बराबर। तो यह 3 क्वेश्चंस आपके लिए हम होमवर्क के तौर पे दे दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक आपके बीच क्या है। तो इसका जो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूला का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमें दो कोई मान दिया होता है और तीसरा मान आपको ज्ञात करना है। तब हम H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, B बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, और P बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं क्योंकि यह रिकॉर्ड क्लास है। ठीक है बाबू, चलिए अगले हम टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो आपके बीच अब एंगल्स को समझना है। किसको समझना है बाबू? एंगल्स को समझना है। आपके बीच यह त्रिभुज एबीसी हम ले लेते हैं, जहां एंगल बी जो है वह 90 डिग्री है। अब एंगल सी के अनुसार से जो हो जाता है वह पी हो जाता है, और यह बी हो जाता है, और एच कभी भी चेंज नहीं होता है। अब हम त्रिकोणमिति के अनुपात को समझेंगे। त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात को हम लोग अभी समझने जा रहे हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में 6 अनुप्रयोग होते हैं, साइन होते हैं, कॉस होते हैं और टेन होते हैं। उसी प्रकार कॉसेक होते हैं, सेक होते हैं और कॉट होते हैं। अब देखिए एंगल सी के अनुसार से चलेंगे तो साइन सी, कॉस सी, टेन सी और कॉसेक सी, और सी है, डबल सी है बाबू, और सेक सी और कॉट सी। अब इस सबका एक पर्सनल फार्मूला है बाबू। क्या है बाबू? पर्सनल एक फार्मूला भी है। तो साइन सी यानी कि पी बटा एच, इसका हो जाएगा बी बटा एच, इसका हो जाएगा पी बटा बी। अब इसका हो जाएगा एच बाई पी होता है, एच बाई बी होता है, और बी बाई पी होता है। अगर एंगल्स की मैं बात करूं तो एंगल्स के अनुसार से क्या क्या हो जाएंगे? तो साइन सी इजकल टू, तो सी के अनुसार से पी कौन है? तो ए बी है, इसको आप लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी क्या है, और एच क्या है? तो एच ए सी है, एच जो है ना वो ए सी है। उसके बाद कॉस सी, तो कॉस सी के अनुसार से बी कौन है बाबू? तो बी सी बटा एच कौन है? तो एच ए सी हो जाएगा। उसके बाद टेन सी पी बटा बी, तो पी के मान क्या है बाबू? तो पी के मान आपके बीच ए बी है बटा, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद बी सी हो जाएगा। क्लियर है? आप सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए, तो यह हो गया आपका साइन का। साइन आपको निकालना हो, किस प्रकार क्वेश्चन आएगा हम आपको बताएंगे, या फॉर्मूला आपके बीच है, इसको आप लोग जरूर देख लेंगे और याद भी कर लेंगे। एच बटा पी, तो एच कौन होगा बाबू? तो एच ए सी बटा पी के मान क्या हो जाएगा? तो पी के मान ए बी
फिर एच यानी कि ए सी बटा बी सी, उसके बाद क्या हो जाएगा बी सी बटा ए बी। यह हो गया एंगल ए के अनुसार से। किसके अनुसार से बाबू? तो एंगल सी के अनुसार से। यह जो हो गए 1 मिनट, यह जो आपके बीच हो गए वो एंगल सी के अनुसार से हो गए। किसके अनुसार से? तो एंगल सी के अनुसार से। यह किसके अनुसार से हो गया बाबू? तो एंगल सी के अनुसार से। एक बार आप लोग इसको लिख सकते हैं कि यह जो है ना एंगल सी के अनुसार से, यह जो हो गया वो एंगल सी के अनुसार से। अब एंगल ए के अनुसार से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि एंगल ए के अनुसार से ध्यान दीजिएगा, एंगल ए के अनुसार से पी आपका हो जाता है सामने वाला, यानी कि बीसी जो है वह पी हो जाता है और ए बी जो है ना वह बी हो जाता है। एंगल ए के अनुसार से बी जो होते हैं वह ए बी हो जाते हैं और पी जो होते हैं वह बी सी हो जाते हैं। एच कभी भी चेंज नहीं होता है, एच जो है ना वह कभी भी चेंज नहीं होता है। अब अगर हम एंगल सी के अनुसार से मैं बात करूं, एंगल ए के अनुसार से अगर मैं बात करूं, एंगल ए के अनुसार ध्यान दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा बाबू? तब आपका साइन ए हो जाएगा, उसके बाद कॉस ए, उसके बाद एक हम लोग यहां ले लेते हैं, साइन कॉस हो गया, उसके बाद हम लोग लेते हैं टेन ए। अब उसके बाद इसका जो उल्टा होता है वह कॉसेक होता है, कॉसेक ए और सेक ए, और इसका जो उल्टा होता है वह कॉट ए होता है। क्या होता है? कॉट ए। फार्मूला वही रहता है, सिर्फ ए बी बी सी चेंज हो जाता है। जैसे इसका फार्मूला पी बटा एच ही रहेगा, इसका बी बटा एच ही रहेगा, इसका एच बटा पी ही रहेगा, इसका एच बटा बी ही रहेगा, और इसका पी बटा बी ही रहेगा और बी बटा पी ही रहेगा। यह इसका फिक्स होता है। उसके बाद ए बी ए सी, पी और बी चेंज हो जाता है, सिर्फ पी और बी चेंज हो जाता है, बाकी बात सब सेम ही रहता है। तो पी एंगल ए के अनुसार से पी कौन हो जाएगा? तो पी इसका बी सी हो जाएगा, बी सी बटा एच कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि ए सी बटा। अब उसके बाद होगा कॉस ए यानी कि बी, तो बी हो जाएगा ए बी बटा ए सी। अगर इसको भी हम लिखना चाहें तो इसको भी आप लिख सकते हैं ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी। उसके बाद इसको लिख सकते हैं ए सी बटा ए बी। ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करूं 10 का, तो पी कौन हो जाएगा? तो पी तो आपको पता होना चाहिए कि बी सी है, और ए बी कौन है बाबू? पी ए बी जो है ना वो बी है। क्या है? ए बी जो है ना वह बी है, तो ए बी हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा बाबू? तो इसमें हो जाएगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि यह आपके बीच 6 अनुप्रयोग हुए। त्रिकोणमिति ये 6 अनुप्रयोग है। क्या बाबू? 6 अनुप्रयोग। तो एंगल सी के अनुसार से ए बी बी सी चेंज हो जाता है, क्योंकि पी और बी सिर्फ चेंज हो जाता है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि एंगल सी के अनुसार से जो पी हो जाएंगे वह ए बी हो जाएंगे, और बी जो हो जाएंगे वह बी सी हो जाएंगे। लेकिन वही एंगल ए के अनुसार से मैं बात करूंगा, तो एंगल ए के अनुसार से पी जो होगा वह बी सी हो जाएगा, और ए बी जो हो जाएगा ए बी वह बी हो जाएगा, मतलब कि आधार हो जाएगा। अगर उसको हम लोग हिंदी में बात करें तो एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं कि एंगल सी के अनुसार से ए बी जो हो जाएगा वह पी यानी कि लंब हो जाएगा, और बी सी जो हो जाएगा वह बी यानी कि आधार हो जाएगा, और एंगल ए के अनुसार से बी सी पी यानी कि लंब हो जाएगा, और ए बी जो है ना वह बी यानी कि आधार हो जाएगा। तो यह कंसेप्ट था, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं और बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव भी इससे पूछे जाते हैं। अगर यह क्लियर आपसे नहीं है तो आप त्रिकोणमिति का 20 भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 20 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और यहाँ से लगभग 40 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति से लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 20 मार्क्स आपको इसी से पूछे जाते हैं, अब आपके बीच में क्वेश्चंस किस प्रकार हो सकते हैं सो हम एक बार आपको बता देते हैं। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि साइन ए बराबर 12/18 है, तो एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है। एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है, सभी त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब आपको समझना क्या है यहाँ, तो यहाँ आपके बीच अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो साइन ए बराबर 12/18, इसका होता है P/H। आपको बता दें हम, अगर आप एंगल ए के अनुसार से भी चलते हैं तो साइन ए बराबर P/H होता है। क्या होता है बाबू? P/H होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ P के मान 12 है और H के मान 18 है। तो आपको फिर B निकालना होगा। तो B का हम अभी आपके जस्ट फार्मूला लिखा है H² माइनस P², यानी कि 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? तो 324 माइनस 144, यानी कि 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 रूट में। अगर इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 180 का आप लघुत्तम निकाल सकते हैं। 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, यानी 6√5 हो जाएगा। 6√5। जो आपका बी जो निकल गया, बी वह कितना निकल गया बाबू? तो बी जो आपका निकला है वह 6√5 निकला है। क्या निकला है? 6√5। अब आपके बीच क्वेश्चंस बोला जा रहा है एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। यानी क्या हो जाएगा? आपके बीच साइन भी निकालना है, कोस भी, कोसेक भी, सेक भी, टेन और कॉट सभी आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको इसमें साइन दिया हुआ है, तो साइन ए बराबर तो सीधे आप लिख सकते हैं 12/18। अब अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो B/H होता है। तो B का मान क्या है बाबू? तो 6√5 है। तो 6√5 बटा H के मान क्या है बाबू? तो H के मान आपके बीच 18 है, यानी कि इतना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर काटने का मन होगा तो बिल्कुल आप काट सकते हैं, अगर आपको नहीं भी काटने का मन होगा तो आप नहीं भी काट सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें 10 का, तो 10 ए का मान अगर आप निकालना चाहते हैं तो 10 का हो जाता है P/B हो जाता है। तो P के मान आपके बीच क्या है बाबू? तो P के मान आपके बीच 12 है। P के मान आपके बीच 12 है। उसके बाद B के मान क्या है आपके बीच? तो 6√5 है। क्या है बाबू? 6√5 है। 6√5 है। तो आपका जो हो जाएगा 10 ए बराबर P/B, यानी कि 12/6√5। 6 से आप 12 को काट भी सकते हैं, अगर आपको नहीं काटने का मन है तो उतना पर भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम कॉसेक की बात करेंगे, तो कॉसेक ए बराबर है, तो कॉसेक का क्या फॉर्मूला होता है? एक बार आप देख सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। H/P होता है। तो H के मान क्या है आपके बीच? सबसे पहले हम इसको ले लेंगे H/P। तो H के मान आपके बीच क्या है बाबू? तो H के मान आपके बीच 18 है। क्या बाबू? तो H के मान आपके बीच 18 है और P के मान कितना है बाबू? तो P का मान 12 है। आप इसको भी काटने का मन होगा तो काट सकते हैं, नहीं काटने का मन होगा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेक की मैं बात करूं तो सेक ए बराबर होता है आपके बीच H/B होता है। तो H के मान आपके बीच 18 है और B के मान आपके बीच 6√5 है। कितना है बाबू? 6√5 है। अब आपके बीच एक बच गया, यानी कॉट ए। तो कॉट का होता है B/H, सॉरी B/P होता है। B/P होता है। तो B के मान क्या है बाबू? तो B के मान आपके बीच 6√5 है और P के मान 12, यानी कि इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना काम करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे बाबू? इतना काम अगर आप करते हैं तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और आपका यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही जो हो जाएगा वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है बाबू, चलिए तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लेंगे। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड क्लासेज है। ठीक है बाबू, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है उसके बारे में भी समझ लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है जैसे मैंने आपको मान दिया tan θ = 4/5 आपके बीच है, तो चाहे यहाँ जो है ना, यहाँ 1 मिनट, यहाँ आपके बीच हम कुछ चेंजिंग कर देते हैं। चाहे पहले एक क्वेश्चन आपको इसी प्रकार रहने दीजिए। तो आपको निकालना है साइन थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। यानी कि आपको जो है ना इसमें सभी नहीं निकालना है, इसमें साइन, सेक और कोसेक ही आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञात करना है। जैसे कि हमने आपके बीच क्वेश्चंस दिया वह tan θ = 4/5, यानी कि इसका मतलब हो गया P/B का मान आपको दिया हुआ है, तो P के मान आपके बीच 4 हो जाएगा, B के मान आपके बीच 5 हो जाएगा, तो आपके बीच H का मान निकलेगा। तो H का मान क्या होता है बाबू? तो P² + B² होता है। तो P के मान आपके बीच क्या है बाबू? तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर,
यानी कि 4 चौका 16 प्लस 50 25, यानी कि 6 5 11 41, रूट 41 इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी एच का मान रूट 41 हो जाएगा। अब आपको निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा निकालना है, उसके बाद सेक थीटा निकालना है, और उसके बाद कॉसेक थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, पी बटा एच, इसका मतलब हुआ क्या, बी बटा एच, बी बटा एच ना होगा, नहीं एच बटा बी होगा, और कॉसेक का मतलब होगा एच बटा पी। अब इसमें आप मान डाल दीजिए, हो गया। तो पी का मान क्या आपके बीच है, तो पी के मान आपके बीच 4 है, तो 4 बटा रूट 41 बटा 5 और रूट 41 बटा 4, यही बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, तब आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना बोर्ड एग्जाम बार बार पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, सब्जेक्टिव में भी आपको पूछते हैं। ठीक है बाबू, तो आप लोग इसको फास्ट में लिखते चलेंगे या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको इस प्रकार आ सकता है, जैसे हमने आपको दे दिया साइन ए बराबर 12 बटे मान लो 14 आपके बीच दे दिया है, तो आपको हम बोल दिए 10 सी कॉट ए, और उसके बाद साइन सी और कॉट ए का मान याद करना है, कॉट ए का मान ज्ञात करें। अब इसमें आपको समझना क्या है, सो समझिएगा। समझना क्या है, सबसे पहले कि आपको एंगल ए के अनुसार से क्वेश्चंस दिया हुआ है, लेकिन आपको एंगल सी के अनुसार से भी क्वेश्चंस को बनाना है। तो एक बार हम आपको एंगल ए के अनुसार से बना लेते हैं। साइन ए बराबर आपके बीच 12 बटा 14 दिया हुआ है, यानी कि पी बटा एच का मान आपको दिया हुआ है। आपको सबसे पहले बी निकालना होगा, तो बी का क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है, यानी 14 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 196 माइनस 144, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 52 हो जाएगा, 26 दूना 52, यानी कि 2 रूट 13 हो जाएगा। जो बी के मान हो गया वह 2 रूट 13 हो जाएगा। अब आपको एक मैं आपको एकदम बिजोड़ तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप एंगल ए के अनुसार से लिख लीजिए, एंगल ए के अनुसार, तो एंगल ए के अनुसार से जो पी हो जाएगा, तो आपको एंगल ए के अनुसार से यह सब दिया हुआ है, तो पी आपका 12 हो गया, एच आपके बीच 14 हो गया, और बी जो आपका हो गया बी वह 2 रूट 13 हो गया। 2 रूट 13 हो गया। अब वही मैं बात करूं एंगल सी के अनुसार से, तो एंगल सी के अनुसार से आपको करना क्या है सो समझिए। एच कभी भी चेंज नहीं होता था 14, पी को बी बना दीजिए, बी जो है ना वो 12 हो जाएगा, पहले पी क्या था 12, अब बी हो जाएगा 12, यानी कि आपको पी और बी को चेंज कर देना है, और जो पहले बी था वो पी बन गया। अब आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कीजिए, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे हमने आपको दिया 10c क्या दिया बाबू 10c, तो इसका तो फॉर्मूला होता है बी बटा पी ए होता है, पी बटा बी ए होता है, लेकिन सी के अनुसार से है, तो सी के अनुसार से पी कौन है, तो 2 रूट 13, अब बटा अब बी कौन है 12, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको बताया कि कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल आप कॉट ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह बी बटा पी होता है, क्या होता है बाबू बी बटा पी होता है। तो बी के मान आपके बीच क्या है, एंगल ए में आपके बीच बी क्या है, तो बी आपके बीच देखिए 2 रूट 13 ही है, बटा पी के मान क्या है, तो पी के मान आपके बीच 12 है, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके बाद हम साइन की बात करें तो साइन सी बराबर इसका तो फॉर्मूला पी बटा एच ही होता है, पी बटा एच ही होता है। तो एंगल सी के अनुसार से पी कौन हो जाएगा, तो एंगल सी के अनुसार से पी जो हो जाएगा वह 2 रूट 13 बटा एच के मान क्या हो जाएगा, तो एच के मान कभी भी चेंज नहीं होता है, तो 14 हो जाएगा। अब आपको निकालना था क्या, तो कॉट ए, क्या निकालना था बाबू कॉट ए, तो कॉट ए का क्या फॉर्मूला होगा, तो कॉट का हो जाएगा बी बटा पी, क्या हो जाएगा बाबू बी बटा पी, तो बी के मान क्या है, कॉट ए के अनुसार से बी कौन है, तो कॉट ए के अनुसार से बी जो है ना आपके बीच वह 2 रूट 13 है, क्या है बाबू 2 रूट 13 है, इसका मतलब हो जाएगा 2 रूट 13 बटा पी के मान क्या है आपके बीच, तो पी के मान आपके बीच 12 है। तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही जो होगा इसका
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वीडियो को रोककर भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप शामिल नहीं है तो मेरा नंबर ले लीजिए 62 020 31 227, और इस पर आप हाई लिख के SMS करेंगे, आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब भी क्लास आपको होगा, जब भी रिकॉर्ड वीडियो होंगे, आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, और आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।